अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को महाराज मैं तो ये पूछना चाहती थी कि जैसे इष्ट हमारे एक हैं, सबके एक होते हैं, तो जब हम पाठ करते हैं तो सभी देवी देवताओं की हम जैसे भगवान कृष्ण की कर ली, फिर राम की कर ली, फिर माँ की कर ली, हनुमान जी की कर ली, क्या इन सब के करने से भी एक अपने इष्ट की प्राप्ति हो सकती? हमने नवे गुरु जी का एक उदाहरण दिया है और ये प्रवचन में भी कहा है कि नवे गुरु जी ने कहा, जब द्रुपद सुता को समस्या आई, कठिनाई आई, तो द्रुपद सुता को उन्होंने क्या कहा, गुरु ने राम नाम सुधाई, वहाँ कृष्ण नाम नहीं कहा। जबकि द्रुपद सुता द्रौपदी को कृष्ण की याद आनी चाहिए, पर माने नवे गुरु जी ये कह रहे हैं कि राम और भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है, अलग अलग समय पर अवतार लिया, पर हैं तो वही। ऐसे ही कथाओं में ये आता है कि राम भक्त जो माताएं थीं तो उन्होंने कुछ प्रार्थना की, उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा मैं कृष्ण का जब अवतार लूँगा तब पूरी करूँगा। मतलब हमारे राम भगवान कृष्ण भगवान और नहीं है, ठीक है। और सच तो ये गुरु भी अंतःकरण के नाते, देह के नाते अलग अलग है, गुरु भी एक ही है। और इसके लिए हमने कई बार एक श्लोक हरिद्वार में सुनाया। गुरु क्या है? वेदांत वेद्यमखिलम सद सद विहीनम आद्यंत मध्य रहितम परिच्छेद शून्यम सर्वेन्द्रियातीत मवेत चाद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यमहम नमामि। गुरु क्या है? तो बताया वेदांत वेद्यम अखिलम, संपूर्ण वेद वेदांत से जो जाना जाए जिस वो गुरु है। वेदांत वेद्यम अखिलम सद सद विहीनम, ये सत असत से विहीन है। परिच्छेद शून्यम, परिच्छेद देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, परिच्छेद शून्य। गुरु जो है परिच्छेद शून्यम। और क्या है? सर्वेन्द्रियातीत, किसी इंद्रियों से मालूम नहीं पड़ते गुरु। तो सर्वेन्द्रियातीत मवेत चाद्यम, सबसे पहले वही प्राप्त है। इंद्रियां बाद में, मन बाद में, देह बाद में, वो तो पहले ही हैं। सर्वेन्द्रियातीत मवेत चाद्यम तस्मै, वो गुरु हैं। नित्य गुरु नमः, ऐसे गुरु को तो गुरु तो एक ही है। और एक जगह शायद सूत्र हैं, याद नहीं रहते, ननु कालावच्छेदता, गुरु काल अवच्छेद नहीं है, वही थे, हैं, आगे भी वही होंगे। देह बदलेंगे, गुरु नहीं बदलता, गुरु तो एक ही है। तो ऐसे ही परमात्मा देह बदलते हैं, परिस्थिति के अनुसार शरीर धारण करते हैं। परमात्मा दूसरा थोड़ी है कि राम का अवतार हुआ तो कोई और थे, कृष्ण का अवतार हुआ तो कोई और थे, बुद्ध का अवतार हुआ तो कोई और थे, वही है। तो इसी तरह गुरु नानक देव जी तो वही समय समय पर हमारे देश काल के अनुसार लेके आते हैं, जब जिसकी ज़रूरत।
उस तरह शरीर स्वभाव लेके आते हैं। तो एक ही परमात्मा है, एक ही गुरु है। और स्वरूप महाराज जी वही आ जाते, जैसे माँ की स्तुति करो तो माँ का स्वरूप आ जाएगा प्राकृत। कोई बात नहीं, तो क्या है, रूप वही आएगा। ऐसे ही अपने विषय में आप शब्द जब हम कहते हैं तो आपको अपना रूप ख्याल आ जाता है, और ज़्यादा आगे बढ़े तो आपको अपना स्वभाव आ जाता है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। अब ये अंतःकरण में मैंपन आ जाता है। तो एक एक मैं का त्याग करना है और सच्ची मैं को खोजना है। सच्ची मैं भक्त की, भगवान की एक है, और सच्चा जो चेतन है वो गुरु और शिष्य एक है। इसीलिए जब सच्चा गुरु मिलेगा तब तुम खुद ही उसी का रूप हो जाओगे। यही भक्ति में है। ये भक्त भी जब सच्चा भगवान मिलेगा तो भक्त और भगवान दो नहीं रहते। और सनातन धर्म ग्रंथों में एक बोलते भी हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, चार नाम, बपू एक। नाम चार हैं, वो एक ही है। वही भक्त है, भक्ति है, भगवान है, गुरु है। पर वो उतनी या तो मेहनत नहीं, उतना सुनने को मिलता नहीं, क्योंकि हम भी तो आप ही की तरह हैं ना। शरीर से वैसे ही हमको भी गुरु मिला, उनका श्रद्धा से सुना, तब हमको नहीं लगता। और हम तो स्वयं भी कई बार बोले कि कभी हम राम नाम जपते, कभी ओम नमः शिवाय जपते शुरू में, और मन लगाते। हमें ये नहीं लगता कि हम शिव का क्यों जपें, राम का क्यों जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों जपें, एक ही। हाँ, ये भेद सिर्फ है मुक्ति में नहीं, साधना में नहीं, कल्याण के लिए नहीं, लौकिक अनुष्ठान करने में भेद है। जैसे वैद्य पेशेंट को देख के दवा देता है, हैं सब दवा, जितनी भी हैं सब दवा हैं, पर सब दवा तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे को कौन सी दवा खानी है वो वैद्य बताएंगे। ऐसे ही लौकिक काम धन का है, स्वास्थ्य का है, और कोई शादी ब्याह का है, तो उसके लिए बताएंगे तुम ये अनुष्ठान करो, ये जाप करो। पर कल्याण के लिए तो कोई नाम जपो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वो कार्य विशेष के अनुसार दवा है। मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ रखी हैं और लिखा भी हमने देखा, दवाइयाँ की दुकान, दवाइयों ने, तो दवाइयाँ हैं, पर आप ऐसे उठा के खाओगे तो ठीक नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं कौन सी दवा उठा लो। वो छटनी वैद्य करता है। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको जाप ज़्यादा करना है कि ध्यान ज़्यादा करना है कि सुनना ज़्यादा है, ये गुरु आपका स्वभाव देख के, परिस्थिति देख के चुनाव करेगा। क्योंकि हर एक का अपनी, अब कई को मन लगता है पर एक ही है, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वैचयश्चौ साधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। जिसके चित्त विक्षेप रहित है, ध्यान लगता है, मन शांत रहता है, कोई परेशानी, मन बहुत अच्छा है, निर्मल है, केवल एक है, भगवान नहीं मिला। बहुत लोगों को ये लगता है भगवान नहीं मिला, तो उनके लिए केवल फिर गुरु का उपदेश सुनना चाहिए, करना नहीं।
और जिनका मन ही अभी नहीं ठहरता, तो मन ठहरने के लिए राम नाम जपो, चक्रों पे ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, किसी तरह मन को एकाग्र करो, क्योंकि अभी तो मन ही परेशान किए। और कई ऐसे हैं कहते हैं हमें कोई कमी नहीं है, मन तो बहुत शांत है, विक्षेप हमें नहीं, परेशानी कोई नहीं, पर एक ही कमी है कि अभी भगवान हमें नहीं मिला। तो जिन्हें केवल भगवान चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, उनको तो केवल गुरु से उपदेश सुनना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। और जिनका अभी मन ही नहीं लगता, पहले मन लगाना सीखो। कई को और चीज़ें चाहिए, लड़का नहीं है, अब बताओ लड़का नहीं है, कई को चाहिए नहीं लड़का, शुरू से ही मन में नहीं है कि लड़का हो, क्या हो, नहीं हो। कई को शादी नहीं है, अब वो गुरु के पास आए। तो कई ऐसे यदि हमारे पास आते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, हम सबसे पहले आपका जन्म आदि देख के कि आपका योग क्या है, क्या बाधा है, तो किसी ज्योतिषी से पूछ के बताएंगे कि ये करो, क्योंकि वो हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय एक है जिसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई और कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं हमें न कोई कामना है, हमें कोई नहीं, हमें लड़का नहीं चाहिए, शादी नहीं चाहिए, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, संतोष है हमें, पर एक ही है परमात्मा क्या है, कब मिलेगा, बाद में क्या होता है, उस विषय का समाधान गुरु करता है। अभी भी लौकिक जरूरत वाले जो कोई होते हैं तो हम खुद ही किसी ज्योतिषी से पूछ लेते हैं कि भाई इनको पुत्र नहीं होता, क्या करना चाहिए, तो ग्रहों को देख के बताएगा ये जाप करे, हो जाएगा। दुकान धंधा नहीं चलता, यूँ तो कभी कभी गुरु के ऊपर श्रद्धा होने से उसकी अन्य कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। गुरु की सेवा करें। और वो हमारे गुरुदेव के समय एक कीर्तन गाते थे, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वो भक्तों का भंडार भरता रहेगा। जो किस करेगा, जो सेवा करेगा सच्चे हृदय से, उसका हर काम बनता रहेगा। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो इस तरह है। कुछ कहना था क्या? हमारा जी, मैं आपके मतलब आशीर्वाद से या जो ज्ञान से मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना तो वो शून्यता होती है, ना वो कुछ होता है, वो अपने आप ही वो उसमें जो ना वो तो मैं आप ही एक हो जाती हैं। कोई ना कोई तमन्ना रह जाती है, ना कोई बात रह जाती है, कुछ रह ही नहीं जाता। वो कहता कि मैं आप ही वो हो गया हूँ, मेरा वो तो कुछ है ही नहीं। वो स्थिति क्या है जी, थोड़ी सी वो क्या ऐसा है कि सूर्य के रिफ्लेक्शन को, सूर्य का जो रिफ्लेक्शन शीशे में या पानी में बनता है, ठीक है, उसको सूर्य के मिलने को क्या करना है? दो रास्ते। एक तो ये कि समझे कि मैं उस प्रकाश से अलग नहीं हूँ, शीशे के कारण दूसरा होके भासता है, शीशे के कारण या पानी के कारण वही सूर्य एक और होके भासने लगता है। और होके भासने वालों की कोई संख्या ही नहीं है। जितने जगह शीशे पड़े हैं, जितना पानी है, सब जगह एक दिखता है। तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो समझ ले कि उससे मैं अलग नहीं हूँ, तो वो भी हम बोलते हैं, वो बंदे को खुदा मत कहो, माने रिफ्लेक्शन को सूर्य नहीं कहो, ठीक है। तो बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। माने रिफ्लेक्शन को सूर्य ना कहो, लेकिन रिफ्लेक्शन सूर्य के प्रकाश से जुदा नहीं है, अलग
अलग उसका अस्तित्व नहीं, शीशे के कारण सिर्फ दूसरा होके दिखता है और दूसरों की कोई संख्या भी नहीं है, जितने शीशे उतने और है एक ही। तो ये जो अनेक लगते हैं ये अंतःकरण के कारण, तो लगने दो अलग। गल समझ लई तो रोला क्या, तो राम रहीम तो मौला क्या, समझ लिया बस। तो समझ लो एक, और या फिर थोड़ी देर को शीशा कैसे खो जाए, कुछ न समझो, थोड़ी देर को शीशा का हिलना बंद हो जाए एक, तो चंचलता गई। बस शीशे का जो स्वभाव है, हिल जाना, डुल जाना, धीमा तेज हो जाना, और यदि शीशा थोड़ी देर को गल जाए, कैसे गलेगा अलग है, गल गया तो दूसरा गया। तो मन जब अमन हो जाए, कुछ नहीं, थोड़ी देर को मन खो जाए, और कुछ करने के लिए, कुछ सोचने, कुछ पाने के लिए मन रहता है, पाना ही नहीं है, सिर्फ मन को खोना है। मन से नहीं पाना, मन से ही छुट्टी पाना है। मन ही हमें भटकाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ही समस्या है। अभी नहीं जानते, पर गहरी नींद में मन नहीं, कोई समस्या नहीं, पर वो अज्ञान के कारण समझ नहीं पाते। तो यदि होश हवास में थोड़ी देर मन खो जाए, तो आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, आपका अपना मैं है, वो खो गया। इसलिए मैं खो गई, मन खोया, मैं खोई, क्योंकि अलग मैं है क्या, अलग रोशनी है थोड़ी, शीशा है, उसके कारण अलग लगती है। और जितने शीशे उतने मैं, ढेर। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं, हमें इंग्लिश तो नहीं आती, पर कुछ शब्द बड़े प्रिय लगते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अपनी अलग चेतना, अलग मेरा मैं, अलग आपका मैं। तो ये सब अलग अलग जो मैं है वो एक से ही है। उस स्थिति में जी कभी कभी जो ना कोई मूर्ति या कोई ऐसी छाया सी मतलब जो ना बनती हैं, और वो कुछ देर के लिए रहते हैं, और मतलब वो अपने आप लुप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसी वो होता क्या है कि जैसे आप सो जाते हो, ठीक है, सोते हो ना रोज, तो आज कौन स्वप्न आएगा, क्या स्वप्न देखोगे, आ गया सो आ गया। तो ध्यान में बैठने पर भी कभी कुछ होता है, तो जैसे आप अपनी बताते हो, कई लोग इसमें नहीं होंगे, नहीं तो उनका अलग अनुभव होगा, उनका अलग होगा, उनका अलग होगा। अब सो गए तो सबके सपने अलग अलग हैं। तो ध्यान के भी अनुभव, किसी को कुछ देर ये होता है, फिर वो हो गया, फिर ये हो गया। तो ये अनुभव भी लगभग वो तो सोने में होते हैं, ये थोड़ा ध्यान में होते हैं। पर किसी को उजेला दिखा, किसी को गुरु दिखे, किसी को भगवान दिखे, किसी को कुछ कोई कलर दिखे, और किसी को कुछ हुआ, किसी को बस ऐसे। पर वो मन तक का खेल है, मन के आगे नहीं है। जैसे दुनिया कब तक मिली, जब तक तुम स्वप्नों तक थे। जागृत में दुनिया, स्वप्न में दुनिया, और सबके सपने अलग अलग। जाग के बताओ तो अलग मिलेंगे, पर गहरी नींद अलग अलग तरह की नहीं होती। गहरी नींद सबकी एक तरह की, कुछ और था ही नहीं, आनंद में थे। ठीक है, तो ध्यान के भी अनुभव अलग अलग, समाधि के अनुभव अलग अलग नहीं होंगे। ध्यान में मन है तो अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। जब अमन हो जाओगे तो अमन होते तुम हो चाहे ये हो, अमन अवस्था सबकी
एक जैसी होगी। गहरी नींद और अमन अवस्था। अमन शब्द तो पंजाब में बहुत प्रचलित है। अमन नगर है, अमन ज्योत है। कल भी हमने बताया था, अभी हम सब मनजोत सिंह हैं। मनजोत, अमन ज्योत नहीं है। तो मन ज्योत जब तक रहेगी तो मन में थोड़े बहुत संस्कार हैं, और इसीलिए पहले तो अनुभव ही नहीं गया। मुसलमान यदि ध्यान में बैठे तो उन्हें राम भगवान तो दिखेंगे भी नहीं। यदि किसी कारण राम दिख भी जाएं तो उन्हें वो भगवान मानेंगे नहीं, तो उन्हें आनंद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उनके संस्कार हैं वहाँ। ध्यान में भी संस्कार बने रहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, कि हिंदू हूँ, कि सिख हूँ। तो वो समाधि में चेतना रहती है जी। हैं? समाधि में चेतना भी खत्म होगी ना जी। चेतना खत्म नहीं होती, चेतना इंडिविजुअल नहीं होती। पानी लहर या बूंद पानी में खत्म नहीं होती, जो है वो खत्म हो ही नहीं सकता। ये जैसे घड़ा है, मिट्टी में खत्म नहीं होता। घड़े का रूप खत्म हुआ, वो तो मिट्टी था, मिट्टी है। घड़े का शकल गई तो बूंद का छोटापन गया, पानी थोड़ी कहीं गया, पानी तो पानी हो गया। ज्योति रोत ज्योत रली, संपूर्ण दिया राम, ज्योति ज्योत समा गई। वैसे भी बोलते ज्योत ज्योत। तो ये जो हमारी इंडिविजुअल ज्योति है, अलग जो मेरी ज्योति है, वो अलग नहीं रही। पानी की बूंद खत्म थोड़ी हुई, इतनी सी जो बूंद है वो व्यापक में समा गई। तो उसका जो अलग सोचना था वो गया, वास्तविक में कोई गया ही नहीं। ना कोई था, पानी ही था, पर बूंद लगती थी। अब बूंद लगनी, इसीलिए कबीर साहब का शायद वचन है, बूंद समानी सिंधु में, बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। कहाँ मिलेगी? अलग नहीं मिलती। तो अलग नहीं मिलती तो शुरू में क्या होगा कि जो सोचती थी मैं सीमित हूँ, अब उसकी चेतना जब मिली तो लगेगा मैं सागर हूँ। जो अभी लगता था मैं घड़ा हूँ, अब वो मिट्टी हूँ। मिट्टी हूँ तो कितना हूँ? मिट्टी हूँ तो कितना हूँ? मिट्टी हूँ माने सब में हूँ। इसलिए जब भी उसको मिलते हैं तो वो ब्रह्म हो गए, और ब्रह्म हो गए तो लगता है मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। घड़े के लिए घड़ा अलग है, वो अलग है, दीवार अलग है। मिट्टी के लिए उससे कौन अलग है? पर अभी हम ब्रह्म नहीं होते। इसीलिए उपनिषद में ये भी है, ईशावास्य उपनिषद में, कि जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, सबको अपनी आत्मा में देखता है, ततो न विजुगुप्सते। तो यहाँ हमें खोना कहें या ब्रह्म होना कहें, और ये शब्द भी आता है ब्रह्मभूता। भूत माने हो जाना। अभी हम देहभूत, देहभूत माने हम देह हो गए हैं। देह हो गए हैं माने देह हूँ ऐसा अनुभव कर रहे हैं। और क्या हो गए? तो जागृत स्वप्न में हम देह हैं ऐसा अनुभव करते हैं। जागृत में भी देह, स्वप्न में भी देह, भले ये नहीं दूसरा सही, पर देह ही होते हो। सुषुप्ति में देह तो नहीं होते हो, लेकिन सुषुप्ति में तुम ब्रह्म भी नहीं होते हो। सुषुप्ति में आपकी व्यक्तिगत मैं अज्ञान में चली गई। अज्ञान में जाने के कारण ब्रह्म हो गया हूँ का पता नहीं चलता। यदि बूंद को या घड़े को बिना जाने मिट्टी में मिला दो, तो जब वो घड़ा मिट्टी में मिल गया तो उसे ये नहीं लगेगा मैं मिट्टी में मिल गया, उसे लगेगा इतनी देर में घड़ा नहीं रहा। घड़ा नहीं रहा, उतनी देर घड़ेपन का
होश नहीं रहा, मिट्टी में समाया है, पर बेहोश है। यदि होश होता तो मिट्टी में समाता। बेहोशी में वो मिट्टी में नहीं समाया, जबकि आपने उसे मिट्टी में मिला दिया, पर वो आपके मिलाने से नहीं मिला। आपके मिलाने से वो सिर्फ उसका घड़ापन भूल गया, पर उसे ये ख्याल नहीं आया मैं मिट्टी हो गया वो। तो नींद में आपका मैं खो गया, देह हूँ का मैं खो गया, पर उस समय भी आप ब्रह्म हो गया हूँ, ब्रह्म को मिल गया हूँ, ऐसा नहीं लगता। लगता है उस समय मैं देह का मुझे पता नहीं था। माने आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस खो गई थी नींद में, पर ब्रह्मज्ञानी की इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ब्रह्म हो जाती है। ये चौथी अवस्था होगी। हाँ, चौथी, और वो बिना बोध के नहीं होगी। तीसरी अवस्था बिना बोध की होगी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। माने बेहोशी में आपकी इंडिविजुअल, मैं आदमी हूँ, स्त्री हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, पापी हूँ, ये सब ख्याल खो गए, लेकिन अज्ञानता में। इसलिए उतनी देर चूँकि आपके संस्कार अज्ञानता में नहीं दिखते, जैसे रस्सी का सांप दो तरह से खो सकता है। एक तो रस्सी को देख लो तो सांप गया, और एक और गहरा अंधेरा हो जाए तो सांप दिखना बंद। लेकिन सांप दिखना बंद हो गया तो फिर दिख जाएगा। तो नींद में आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, माने आत्मा में देहोहम, ये देहोहम ही आत्मा में सांप है। चैतन्य होम ब्रह्मोहम की बजाय इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ये आत्मा में पैदा हुई है। तो नींद में हमको अलग रहने की कल्पना नहीं रहती, इसीलिए एक तरह से मुक्त हैं, पर बीज रूप में अज्ञान पड़ा हुआ है। जागेंगे फिर वही। इसलिए जब तक होश हवास में बोधपूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं व्यापक हूँ, एक ही चैतन्य है और वो मैं ही हूँ, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, वो प्रभु और नहीं तू है, ऐसा जब पता चल जाए तो अज्ञान गया। तो इसलिए सुनना बहुत चाहिए, करना कम, सुनना ज़्यादा। क्यों? जे 100 चंदा उग, एक नहीं, जे 100 चंदा उगम, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। और गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। और गुरु क्या है? वाणी गुरु, देह गुरु नहीं। जब शरीर था तब भी वाणी ही गुरु था, जब उनके देह नहीं है गुरु ग्रंथ साहब, तब भी वाणी ही गुरु है। वो जो ग्रंथ रखा है वो नहीं, वाणी ही गुरु है। वाणी ही गुरु तब थी जब वो शरीर था, वाणी ही गुरु आज है जब गुरु ग्रंथ साहब है। तो वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। अमृत तो वाणी में ही है, और वाणी ही आपको मुक्त करेगी। और वैसे भी बोलते हैं, ऐसे कई बार ऐसे समझाने के लिए प्रवचनों में आया है। अब मान लो कोई चीज़ हमने अपने हाथ में रख ली, अब इसमें पर्दा पड़ा है, अब वो चीज़ नहीं दिखती, तो ये तो चीज़ चूँकि मैं लिए हूँ परिचित हो, तो मैं जब मुट्ठी खोलूँगा तो आपकी नज़र में आ जाएगा, तो आप बता दोगे क्या है, ठीक है। पर मान लो आप जानते नहीं ऐसी कोई चीज़ मैं लिए हूँ जे हाथ में, तो ऐसे भी कर दिया, अब हाथ में रखिए, ठीक है।
अब मैं पूछूं ये क्या है, आप कहोगे हम नहीं जानते। देख रहे हो पर पहचानते नहीं हो, ठीक है। तो इसका ज्ञान कैसे होगा? ये क्या है? लाइट जलाने से नहीं, लाइट तो है, तो आंख भी है, लाइट भी है, दिख भी रहा है, फिर भी ये क्या है आप नहीं जानते। तो इसका जो ये क्या है, ये जो अज्ञान है वो वचन से दूर होगा, ये फला है। वो सदगुरुदेव भगवान ने की। ऐसे ही सदा परोक्ष है आत्मा, सदा आत्मा परोक्ष है। तुम्ही ने स्वप्न देखा, स्वप्न गया, तुम मौजूद थे, स्वप्न गया, तुम अभी भी मौजूद हो। अब ये देह, ये मन मौजूद, तब भी तुम हो, लेकिन तुम साक्षी हो। तुम वृत्ति के जो जो वृत्तियां पैदा होती हैं, अब तुम वृत्तियों में परेशान हो जाते हो। अब हम क्या कहेंगे, जो वृत्ति ज्ञान पैदा हुआ, वृत्ति, वो वृत्ति ज्ञान पैदा हुआ, तुम नहीं। जो चैतन्य नहीं, वो वृत्ति ज्ञान पैदा हुआ, फिर दूसरी वृत्ति पैदा हुई, तीसरी, तो लगता है ज्ञान बदलता है। तो ज्ञान बदलता ही नहीं, वही ज्ञान वृत्त्यारूढ़ हो जाता है। ऐसे जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई एक तरह का शीशा लगाओ, फिर दूसरी तरह का, फिर तीसरी तरह का, वैसा वैसा प्रकाश रंग बदलता रहेगा, लेकिन प्रकाश रंग नहीं बदल रहा हो, तो वैसा ही है वो शीशे वाला। ऐसे ही अंतःकरण में ज्ञान पैदा हुए, जग गए, अंतःकरण ले ज्ञान सो गया। तो ये जो ज्ञान पैदा होता है, सोता है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तो कभी पैदा होता नहीं, वास्तविक ज्ञान तो कभी एक सेकंड को जाता ही नहीं। पर हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट में, पैदा हुए ज्ञान में है कि जग गए, सो गए। अब जग गए, सो गए, ये दोनों का गवाही कौन? तो एक ज्ञान जगने से जगता नहीं, एक ज्ञान सोने से सोता नहीं, बदलने से बदलता नहीं। और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते भी एक चीज़ बोलते हैं ना, कि जैसे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण, जितनी गोपियाँ उतने कृष्ण, हर गोपी के साथ नच रहे, ठीक है। और एक बीच में, तो ये जो वृंदावन में एक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी, उनका आश्रम है, वहाँ गोपाल जी का मंदिर है, उसका नाम है, उन्होंने साक्षी गोपाल रखा है। तो आपके अंदर एक गोपाल जो है ना, वृत्तियों के साथ, हर गोपी, वृत्ति गोपी है, हर वृत्ति गोपी है, और हर वृत्ति के साथ एक चिदाभास। जैसी वृत्ति तैसा आभास, जैसी वृत्ति, तो हर चित्त वृत्ति गोपी के साथ कृष्ण नाच रहे हैं, और एक साक्षी है। इसीलिए ये भी कहते हैं, सबके साथ रहते हुए कृष्ण अलिप्त हैं, अलेप हैं, असंग हैं, निर्विकार हैं। तो ये चिदाभास भी सबके साथ, सब जैसा होता हुआ भी कुछ होता नहीं है, लगता ही है। इसीलिए इन कथाओं का रहस्य, कथाओं में सब कुछ है। और हम तो कथाओं को क्या बोलते हैं, शब्द ऐसा है जैसे नारियल। यानी प्रातः एक कब स्वामी ज्योतिर्मयानंद कुछ सुना रहे थे, तो उसको भी अभी क्लियर करें। तो आप जानते हो, शब्द नारियल है। जैसे वो बोल रहे थे कि कुत्ता कथा नहीं सुनेगा, गधा कथा नहीं सुनेगा, तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा शब्द का फर्क है। कुत्ते के कान में भी हमारी आवाज़ जाएगी, गधे के कान में आवाज़ जाएगी, भैंस के कान में आवाज़ जाएगी। तो हमारी आवाज़ जाना सुनना नहीं है, हमने क्या कहा है ये समझना सुनना है। ध्वनि जाने से कोई श्रोता नहीं हो गया।
तो वो मनुष्य भी जो समझ नहीं रहे, उनके कान में भी आवाज़ जाती है। मान लो सभा में कई लोग बैठे, तो कई हमारी कथा सुन के क्या हो गए, धन धन्य हो गए, और कई नहीं हुए। कान में आवाज़ तो उनके भी गई, पर वो शब्द व्यर्थ हो गया। उसके लिए हम बोलते हैं, एक बार हम चित्रकूट में थे, ये सच्ची घटना है। तो आनंद लेने के लिए हमारा कमरा बंद था, और वो जंगले थे लोहे के, तो बंदर बहुत हैं वहाँ। तो एक बार मैंने एक सेव पकड़ा दिया, तो काट करके खा गया। फिर एक बार नारियल पकड़ा दिया, अब वो यूं करे, निकाल भी नहीं पावे, खा भी नहीं पावे, तोड़ भी नहीं पावे। तो आम लोगों के लिए शब्द भी ये नारियल की तरह है। शब्द तो तुम्हें पकड़ा गया, पर शब्द का तोड़ करके उसका अभिप्राय नहीं आया। तो जो हमारी आवाज़ कुत्ते की भी गई, वो क्या नहीं जानता, हमारे शब्द का अर्थ, हमारे शब्द का अभिप्राय क्या कहा, वो ख्याल में नहीं आता। इसलिए कान में आवाज़ जाने से कोई श्रोता नहीं होता जब तक उस शब्द को ठीक से तोड़ न सके। नहीं तो हमने हरिद्वार आश्रम में एक श्लोक लिख रखा है कि जो शब्द को, जो ग्रंथ के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ लेता है, वो ब्रह्म प्राप्त कर लेता है। ये शब्द ही तो नहीं समझ आता। ऐसे ही अभी तो चलो आप पंजाबी हैं, अब गुरु वाणी सुनाओ, मनुष्य के अलावा और कोई सुनेगा तो क्या अर्थ निकालेगा। और कई जो पंजाबी नहीं समझते वो भी वाणी सुनेंगे, उनको नहीं पल्ले पड़ेगा। तो जो गुरबाणी को समझेंगे उनको अर्थ आएगा। और शायद गुरुओं ने ये भी कहा है, जाने वेद झूठे नहीं हैं, झूठा जो न विचारे। झूठे वो हैं जो विचार नहीं करते, वेद झूठे नहीं हैं। वेद ने तो सही कहा है, पर लोग विचार नहीं करते। कई लोग वाणी को भी नहीं समझना चाहते, तो लिए रहे, मन तो लगेगा। जैसे छोटे बच्चों को, अब तो रिवाज बदल रहे सब, पहले माताएं बच्चे को खेलने में लगाने के लिए वो दे देती थी, क्या वो निप्पल, चटुई। वो अब निप्पल में तो दूध होता है, वो दूध भी नहीं होता था, खाली वो, हाँ बस वो पकड़ा दिया, मुंह में करता रहता था। तो अब बताओ उसका पेट भरेगा। तो कई बार हमको निप्पल भी नहीं, फिर वो चटुई। तो कई लोगों ने पकड़ा रखी, बस मुंह फेरते रहो, तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए चलो माँ दूध ना पिलाए, निप्पल का ही दूध सही दे तो पिए। तो हमको निप्पल भी नहीं मिल रही, चटुई मिल रही है, मुंह में फेरते रहो, लगेगा। लड़के को थोड़ा अच्छा तो लगेगा, पर भूख नहीं मिटेगी। तो जिनकी भूख नहीं मिटी, समझो उन्हें निप्पल की जगह वो चटुई मिल गई। लगता है हाँ जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। और कबीर साहब ने ही तो कहा है कि दिया की बातों से अंधेरा नहीं जाता, दीपक जलाने से अंधेरा जाता है। तो इसी तरह से ब्रह्म की बात नहीं, ब्रह्म क्या है, तुम क्या हो, तुम कोई देह हो, तुम कोई मन हो क्या, तुम। और ये जो मालूम हुआ वो कौन है, माने साक्षी कौन है, ये पहले अपरोक्ष करो। और एक बात यद्यपि महाराज जी के मतलब की है, आपकी नहीं है, हम लोग ये कहते हैं साक्षी ब्रह्म है, इस ज्ञान से जानते हो क्या लाभ हुआ। महाराज जी इस बात को, साक्षी को ब्रह्म जानने से दो काम हो गए। यह ब्रह्म साक्षी ही है जानने से क्या हुआ, मेरी परिच्छिन्नता गई, मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव से। मैं जो सीमित लगता था,
मेरी सीमितता चली गई, मैं ब्रह्म हूँ, यदि अनुभव हुआ तो। और ब्रह्म की परोक्षता गई, क्योंकि मैं अपरोक्ष हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म अपरोक्ष हो गया, ब्रह्म परोक्ष नहीं रहा। बिना वेदांत के ब्रह्म सबका परोक्ष है, किसी को नहीं मिला, मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो और आत्मा अपरोक्ष है, यदि आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा ही अपरोक्ष है और आत्मा ब्रह्म नहीं है, तो आत्मा से भिन्न ब्रह्म किसको मिला, कैसे देखा, ज्ञान में कैसे आया? क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ नहीं, और मैं के सिवा अपरोक्ष, प्रत्यक्ष तो है, अपरोक्ष और कोई नहीं हो सकता। तो एक ही चेतन मैं अपरोक्ष हूँ, सारा जगत प्रत्यक्ष है, और आत्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म भी अपरोक्ष है। यदि आत्मा से भिन्न है तो ब्रह्म भी ना तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होने से दिखा नहीं, और दिख जाएगा तो ब्रह्म नहीं, नाशी होगा। और आत्मा से भिन्न है, चेतन है, तो अपरोक्ष हुआ नहीं। इसलिए आत्मा की ब्रह्म जानने से मेरी परिच्छिन्नता चली गई और ब्रह्म की परोक्षता मिट गई, अर्थात ब्रह्म नहीं मिला का भ्रम चला गया। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, जरूर ज्ञानियों की बात सुना करो। और सिखों में एक शब्द रहता है, फलाने को कहें ज्ञानी जी। सबको ज्ञानी नहीं बोलते, कुछ एक स्थिति में कहते हैं ज्ञानी जी है, ठीक है? तो इसलिए ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही परमेश्वर है, क्योंकि वो ब्रह्म से अलग नहीं है। ठीक है, अब यहीं पूरा करते हैं। ओम शांति। महाराज एक बात आ गई कि भारत में जो है ना जी, ये जो ज्ञान है सनातन धर्म का, इसको कोई समझ ना समझते हुए ना जी, इस पे बड़ा प्रहार बड़े हो रहे हैं। हाँ। वैसे तो इसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप से मतलब एक प्रार्थना है कि ये कोई इसका हल है, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है, और जो दूसरे हैं वो सीधे से साधे थोड़े से शब्दों में बात करके कह देते हैं जी हमारी बड़ा बड़पन है। ये एक बराबर समस्या आ रही है। नहीं, वो समस्या एक अपन में बता दे, मोटी वाली पहले बताएं। अच्छा जी। अब किसी से पूछो कार्यक्रम कब है, तो तारीख बता देंगे, क्योंकि तारीख एक है। हिंदुस्तान भर में फला तारीख को यहाँ का है पता है, और तिथि बताते फला तिथि को है, तो बड़ा गड़बड़ था। और तिथि तो दिन में बदल जाती है, ठीक है? अब तिथि, तारीख तो बदलती नहीं, फला तारीख है फला। अब आज कौन तारीख है? 24, कल 25 को जाना है। अब तिथि बताते, और इसी तरह से तिथि में तो कई बार दोपहर बाद बदल जाती है। तो ये कठिनाई इसलिए है, उस अंग्रेजी में सुविधा है। ऐसे ही और बता दें, अभी इंग्लिश की गिनती 20 तक आती हो, फिर बहुत आसान है। 21, 22, 23, फिर 31, 30, फिर 41, 42, तो 20 तक आ जाए, बस उसी को कर दो। और हिंदी की गिनती सीखने में पूरी आनी चाहिए। नहीं, कभी कभी हम कहते हैं, हम कभी पूछते हैं एक जगह कि 88 बड़ा है कि 79? ये समझ नहीं आती 99 क्या होता है, 89 हमारी पूजा को भी नहीं आता। तो इसलिए बच्चों को अंग्रेजी वाली आसान पड़ती है। पर देखो, अब हमारे पंडित आम लोग पोंगा ऐसे माने जाते हैं, लेकिन वो पत्रा उठा के देख लो, ये ग्रहण सूर्य में पड़ेगा, चंद्रमा में पड़ेगा, इतने बजे शुरू होगा, इतने, ये कैसे बताते हैं? ये साइंटिस्ट हैं नहीं, कोई विज्ञान नहीं,
पर कैसे बता देते इतने समय पड़ेगा, इस समय वो मोक्ष हो जाएगा, फला देश में दिखेगा, फला देश में नहीं दिखेगा, ये बता देते। ग्रहण फला दिन पड़ेगा, ये बता देते। और कहते हैं राहु केतु ग्रसते हैं, तो लोग कहते हैं राहु कब ग्रसेगा ये पंडित कैसे जान जाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को अपने उस पर विश्वास कम हो गया है, पर ये सब जानकार थे। उसका नुकसान बहुत हो रहा है कोई बात नहीं, दुनिया में जो होने दो, थोड़ा बहुत तो होता है, तो होने से जागरूकता आती है। तुम्हें लगेगा कि हम अपनी बात को भी प्रूफ करें। ऐसे ही आयुर्वेद, ये स्वामी जी आयुर्वेद के, आयुर्वेद इतना अच्छा है, क्या खाना, किस महीने में क्या नहीं खाना, रात में क्या नहीं खाना, दिन में क्या खाना, इतना सब बताया। और उसका अंग्रेजी में और बता दें, अंग्रेजी की दवा हमने खाई ब्लड प्रेशर की, मोटे तौर पर देख लो, उतने घंटे के बाद फिर उतने घंटे, क्योंकि ब्लड प्रेशर को अंग्रेजी दवा ठीक नहीं करती, सिर्फ उतनी देर कंट्रोल रखती है। टाइम हो गया, दोबारा दवा नहीं खाओ तो फिर बढ़ जाएगा। मैं एक बार अमेरिका में ही था, तो ब्लड प्रेशर मेरा ठीक था, तो मैंने फ़ोन करके पूछा भारत में, तो उनका बंद नहीं करना, आधी कर दो, बंद नहीं करो, कभी भी हो जाएगा। तो और हमारे यहाँ आयुर्वेद क्या करता है, किसी रोग को ठीक करता है, दवा की ज़रूरत ख़त्म। जो चीज़ आयुर्वेद से ठीक होगी वो ठीक होगी। अंग्रेजी की दवा किसी रोग को ठीक नहीं करती, कंट्रोल की है, उतनी देर के बाद फिर खाओ। चाहे ब्लड प्रेशर की है, चाहे क्या शुगर की इंजेक्शन लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर गोली खाओ, वो केवल उतनी देर को रिलीफ रखेगी, फिर हो जाएगा। तो आयुर्वेद जैसे ऐसे ही हमारा जो ज्ञान मुक्ति वाला है, ये भी ऐसे ही ठोस है, मुक्त करेगा तो कर देगा। और क्या तो ऐसे है जैसे सिर दर्द की दवा ले ली बस, और फिर दर्द हो जाएगा, फिर दवा ले लिया करो। तो अन्य जितनी मोक्ष की पद्धतियाँ हैं, और एक बात कह के समाप्त करेंगे, ऐसे ही नेचुरोपैथी कहती है एक ही रोग है, रोग ही एक है और दवा भी एक है। और अंग्रेजी क्या कहती है, रोग अनेक हैं, दवा अनेक हैं, डॉक्टर अनेक हैं। और वो भी बता दें कि अनेक रोग हैं, यहाँ तक सिर दर्द है तो फला डॉक्टर के पास जाओ, दाढ़ दर्द है तो फला डॉक्टर के जाओ, पेट का है तो फला डॉक्टर का, फला दवा। और नेचुरोपैथी में एक ही रोग है, कहीं क्या है, शरीर में विजातीय तत्वों का जमा हो जाना रोग है। इलाज क्या है, विजातीय तत्व को पसीने से, पेशाब से, उल्टी से, किसी तरह विजातीय तत्व निकल गए, ठीक हो गए। रोग एक है, कोई विजातीय तत्व। और देश की बीमारी भी विजातीय तत्व जमा हो गए, यही देश का बिगड़ना है। विजातीय तत्व हट गए, देश ठीक है, ठीक है। शरीर में भी ऐसे विजाती। एक बात और प्राणायाम की, हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ प्राणायाम को जानते हो क्या, श्वास लेने को क्या बोलते हैं, इनहेल पूरक, और निकालने को रेचक, ठीक है। भरने को पूरक, निकालने को रेचक, और रोकने को कुंभक। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये अनात्म तत्व को अपने मैं से निकालना रेचक। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये ब्रह्म ज्ञानियों का रेचक है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये निकाल दिया। अब जो चेतन है, ये चैतन्य मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये पूरक है। कहीं कुंभक क्या है,
कहने लगे इसको निकाल कर और उसको भरने के बाद थोड़ी देर रुक गए उसी चैतन्य में। ये हमारा कुंभक है। हाँ, विजाति तत्व को, अनात्मा को अपने मैं से अलग करना रेचक, और स्वजातीय तत्व, सजातीय चैतन्यता, ये अपने मैं को भर लेना कि ये मैं हूँ, ये पूरक। और उसी स्थिति में थोड़ी देर, और कुछ नहीं, उस समय कुछ सोचना नहीं, न किंचिदपि चिंतयेत, उसमें स्थित हो गए, ये कुंभक हो गए। ये ज्ञानियों का प्राणायाम है। ओम शांति शांति सर।